लवे हरियाणा में राजनीति गर्म हो लिया। अपना बेरा है टक्कर जो है वो फिलहाल कांग्रेस की और बीजेपी की चल रही है, लेकिन इस टक्कर का मैं या राजनीति इतनी गर्म हो ली है कि दूध की जो उबाल मारने लग ली है, सांपड़ी जो फुकारे मारने लग ली है। लेकिन फिलहाल जब इस राजनीति का जिक्र हो और जब बरवाड़े की हॉट सीट का जिक्र नहीं हो तो कोई फायदा को नहीं इस हरियाणा की राजनीति का। बातचीत कर लेंगे। उर्ला पास देख लिया, आज कड़े पहुंच लिए हैं। नाम है डॉक्टर राजेंद्र सूरा, ये पहले चेयरमैन रह चुके हैं जिला परिषद के। हाउस नंबर 451 पहुंच लिए हैं अर्बन स्टेट हिसार में, क्योंकि दावा ठोक दिया बिलाजी का कांग्रेस की टिकट मिलेगी मेरे लग। मैं कहूं भाई साहब कोई पॉसिबल नहीं है, इसी गोलीबाजी दुनिया देवे है। लेकिन एक बारी बातचीत कर ले। भीतर होंगे शायद, बैठे हैं कि भीतर हैं के? अंदर बैठे हैं जी। अच्छा आ जाओ। ओहो भीतर दिखा दे भाई, लाइट चल दिखा फटाफट करके, क्या बात है। आ जाओ आओ। सूरा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपेश जी, आप ठीक से तबीयत पानी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैंने मिल गई थी रिपोर्ट में, क्या मैं पहले बाइक चालू कराएं फिर भीतर बढ़ाएं, राम राम कराएं। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। नमस्कार तो ठीक से है। फंटियां बतन नहीं चढ़ गए हो क्या बिलाजी के टिकट राजेंद्र सूरा की पक्की है? देखो टिकटें जैसे हमारे कांग्रेस पार्टी हाईकमान का आदेश है, टिकटें मेरिट के आधार पर मिलेंगी। मेरिट का मायना जिसकी सर्वे रिपोर्ट जीतने वाले उम्मीदवार की जाएगी, जिसकी सर्वे रिपोर्ट ईमानदारी की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट या मेरिट रिपोर्ट नहीं 8वीं 10वीं 12वीं में तो मैंने सुनी थी, या राजनीति मेरिट रिपोर्ट कब तान लगी? हाँ, ये कांग्रेस में ऐसा पहली बार होने लग रहा है कि मेरिट के आधार पर टिकटें दी जाएंगी। और भाई मेरिट में तो सुन ले मेरी बात दोस्त, कितने उम्मीदवार हो, मैं टॉपर हूँ मेरिट में। तो कहने की बात है वे ये है नहीं, मुंगेरी लाल के सपने में आग रहे हैं बिलाजी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने रात ने सोया करदा, सवेरे एमएलए बन के खड़ा हो जाया करदा। उन सपने में ना चढ़ जियो, फंटिया में ना जियो। दीपेश भाई, मैं एक विचारधारा का आदमी हूँ। अगर मैंने केवल एमएलए बनना होता, मुझे निर्दलीय जब मैं चुनाव लड़ रहा था, मुझे बीजेपी की टिकट की ऑफर थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मेरी आप लोगों के साथ विचारधारा मेल नहीं खाती। तो यह उसके क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं है, यह आपको देखना अब की बार प्रैक्टिकल होंगे। कांग्रेस पार्टी मेरिट के आधार पर टिकटें बांटेगी और मुझे टिकट मिलेगी, मैं लोगों की सेवा करूंगा। वो तो कहने की बात है भाई साहब, मैंने तो सुना है ये बाबू बेटा है नहीं, ये बुकाओ में भी बहुत हैं। जब बाबू नेट गया तो बेटा हाँ कर दिया, बोला जी मैं दिवा दूंगा, तो हमने टिकट कोई चक्कर को नहीं, मेरा साथ दे दो। और जब बेटा नेट गया तो बाबू हाँ कर दिया, बोला जी कोई बात नहीं, मैं दिवाऊंगा तेने। फंटिया में ना चढ़ जियो, मेरे जाओगे कांदर खोद के बीच में आ जाओगे। ये जो आप सवाल कर रहे हो, इस तरीके से आज तक किसी भी उम्मीदवार के लिए हुड्डा साहब ने हानि करी, और किसी को भी आज तक दीपेंद्र भाई ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे को टिकट दिलवा दूंगा, किसी को भी नहीं कहा। बीजेपी वाले तो नुए करें, ये बाबू बेटा बिलाजी नुए करें। ये तो बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। जो आदमी जैसा होता है उसको दूसरा वैसे ही दिखाई देता है। आज तक कोई कितना भी बड़ा नेता पार्टी में आया, हुड्डा साहब ने ये कहा कि आप पार्टी में काम करो और जब समय आएगा आपकी मेरिट बनेगी तो आपको टिकट मिलेगी। किसी से आज तक ये नहीं कहा कि आपके टिकट। पूरा विश्वास करे बैठे हो आप? विश्वास तो आपकी बात सही है, विश्वास नहीं, हमारा सिस्टम है ये पार्टी का, हुड्डा साहब का सिस्टम है, सारे पार्टी हाईकमान का सिस्टम है। किसी की हाँ करके कोई आज तक नहीं करी, मेरी तो हाँ करी को नहीं है। मैं देखो न्यू कह दूंगा, मेरे को कह दिया तेरे को टिकट। एक शब्द है मेरा के धोखा, सबसे बड़ा धोखा। बोला जहां विश्वास वहां धोखा, जड़ा विश्वास होगा नहीं ओडे धोखा होगा। आप विश्वास करे बैठे हो बिला जी के तो राजेंद्र सूर्य की टिकट पक्की है, देख लियो बखत को ऊपर कड़ियां धोखा लिखित में मिला है। मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूं कि मुझे मेरे कार्य प्रणाली पे विश्वास है, और जो पार्टी ने फैसला किया है, जो पार्टी ने नियम बनाए हैं, उन नियमों में मेरी मेरिट है, और उसी बात पर मुझे विश्वास है। मुझे कोई धोखा नहीं मिलेगा, कोई और नहीं। संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, लोगों की सेवा करिए और सेवा करते रहेंगे। रोड़ा मेरा के है हरियाणा में राजनीति एक ले हुड्डा साहब नहीं करते। आपकी जो कांग्रेस है नहीं, इसमें गुट कई बन रहे हैं। नुन्ने किरण चौधरी ने ले लो, शैलजा ने ले लो, सुरजेवाला ने ले लो, हुड्डा साहब ने ले लो। कड़क कड़ रहा है, जड़ा देख ले ओडा गुट, जड़ा देख ले ओडा गुट। इब आप तो हुड्डा साहब की जय जयकार करो, वह नुन्ने किरण चौधरी कह देंगी। कुमारी शैलजा जी की भी बहुत चाल है, सोनिया गांधी के गेले तकड़ी उठ बैठ है सीधी डायरेक्ट, कहते ना बरवाड़ा की टिकट सुरजा साहब को नहीं देनी, कैंसिल करो, इनको टिकट नहीं चाहिए। दीपेश भाई, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सिस्टम कांग्रेस पार्टी में ख़त्म कर दिया गया है। जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जो पार्टी ने नियम बनाए हैं उनमें जो खरा उतरेगा, उसको टिकट दी जाएगी। ये तो कहने की बात है भाई साहब, तो फिर भी लागे है। मैं कह रहा हूँ कहने की बात नहीं है। जो साथी संघर्षशील होगा और जीतने वाला होगा, जनता जिसको चाहेगी टिकट उसी को मिलेगी। ये पार्टी का फैसला है।
किसी युवा चाह रहे ना भी आगान जो आपने कौन सी रजिस्ट्री करा रखी है, पट्टा नाम लिखवा रखा है क्या? हर बारी राजेंद्र सूरा टिकट लेगा, हर बारी चुनाव लड़ेगा, आपने राजनीति करनी है। किसी नया चेहरा ना आन दो अपने कांग्रेस के में, ताकि छोरा आगे बढ़ा है, नया नाम हो, यंग ब्लड सेमी आओगा तो काम भी घना होगा। मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। हम भी आज के दिन तो युवाओं से ज़्यादा काम हम करते हैं, हम सफ़ेद दाढ़ी वाले युवा ही हैं। और हमें सफेद दाढ़ी वाले कद युवा होने लगे भाई, सब कमाल होगी। सफ़ेद दाढ़ी वाले तो भाई युवा आज भी हम तो ज़्यादा काम करते हैं, और काम के आधार पर हम युवा अपने आप को क्लेम करते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक है कि आई बार की बात कर रहे हो आप, हम तो कहते हैं और साथी आगे आए, एक नहीं 4 आए, मेहनत करें और अच्छी तरह से लोगों की सेवा करें। कोई भी साथी आगे आ सकता है। आप कह रहे हो जी सर्वे होगा, स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। अच्छी बात है। आप कह रहे हो जी सर्वे होगा, जिताऊ कैंडिडेट ने मिलेगी, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि राजेंद्र सूरा जिताऊ कैंडिडेट है? कुकर आपको ऊपर दाव लावा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मेरा 35 साल का राजनीतिक जीवन हो गया है। 35 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं है। नहीं, लालचन होना ना होना है तो एक अलग बात है। मैं जिताऊ कैंडिडेट का जिक्र कर रहा हूँ। आपके साथ में कितने के लोग खड़े हैं, रोड़ा यो है, वोटना गेला बात होया करा, कितने सरगेला खड़े हैं, जज्जा के टिकट मिले भाई साहब, ऐसे थोड़ी मिलती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब मैं गाँव में जाता हूँ ना, तो बीजेपी और जेजेपी के लोग भी मुझे यही कहते हैं कि आपको टिकट देगी कांग्रेस तो हम पहली बार कांग्रेस को वोट डालेंगे आपके आने से। वो इसलिए कहते हैं कि मेरा लंबा संघर्ष हो गया और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। दूसरी पार्टियों के लोग भी ये क्लेम करते हैं। और सुनो, इस बीजेपी से तो आज यार हर वर्ग तंग है। बदलाव का लोगों ने मन बना लिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी है, हुड्डा साहब ने चीफ मिनिस्टर बनेंगे कांग्रेस में, ठीक है। और जैसे कांग्रेस में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर में, यार इनको हालात हैं क्या? विधायक क्या कहते हैं, मेरी चलती नहीं, मेरा डिप्टी सीएम फ़ोन नहीं उठाता, मेरा डीसी फ़ोन नहीं उठाता, इवन बोला मेरा पटवारी फ़ोन नहीं उठाता। और हुड्डा साहब के टाइम में एक कार्यकर्ता टेलीफोन करता था, उसकी बात की सुनाई होती थी, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आज कोई भी हुड्डा साहब के टेलीफोन करके कॉल कर लो, हुड्डा साहब टेलीफोन सुनेंगे, हाँ भाई बताओ क्या बात देखो, है। वक्त की बात है, ये बात देखो क्या होना है। लेकिन एक सीधा क्वेश्चन मेरा एक और भी है, बड़ा जबरदस्त है। जो आप लगे टिकट नहीं मिली तो इसका मतलब क्या आप कांग्रेस का विरोध करोगे? यो काम पहले भी हो लिया बरवाड़ा में एक बारी। भाई जिसने कराया होगा वो उसका काम वो जाने। नहीं कराया क्या होगा? आपके दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र है, आपको पता होगा। रामनिवास घोडेला जी टिकट को नहीं मिली, बिला जी आप तो इंडिपेंडेंट लड़ जाए, आप जरूरत को नहीं। अब कड़िया आपकी टिकट कट जाए, फिर आप बिला जी यार जी तो नुए चुनाव लड़ांगे, मन ने कांग्रेस की जरूरत नहीं। उनकी सोच उनके पास है, मैं अपनी बता सकता हूँ। मुझे पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसका समर्थन करूँगा। और मुझे इस बात का भी विश्वास है कि इस बार मेरिट के आधार पर टिकट मिलेंगी। और मेरिट में तो भाई मैं तो पढ़ाई में भी टॉपर था मेरिट में, और मैं मेरिट पर टिकट मिलेगी तो इसमें मैं टॉपर। राजनीति का पढ़ाई तो कोई लेना देना ना होता, इसके आंकड़े न्यारे हों भाई साहब। भाई मैं तो फिर राजनीति छात्र जीवन से कर रहा हूँ, 35 साल हो गए मेरे। इतना अनुभव हिसार जिले में कोई एक आध आदमी है जिसका राजनीतिक जीवन इतना लंबा हो गया। और सुनो, मेरा संघर्ष इतना लंबा हो गया, जब चौटाला साहब की सरकार थी, जयप्रकाश जी को अंदर करा, 50 दिन मैंने चौटाला सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का काम किया। 13 महीने किसानों का आंदोलन है, उसमें मैं रहा, और 3-4 बार मैं जेल गया हूँ किसानों के आंदोलन में। तो भाई ये जो दूसरे लोग प्यार प्रेम प्यार में 2-4 केस आपको ऊपर हो रहे हैं किसान आंदोलन में, तड़े तड़े अन्य में कई जगह पे नाम आ रहे हैं। हमने बेरा इस बात का लुकण की बात को नहीं, वो तो देखो जिस टाइम पे केस उजागर होगा तो हथकड़ी के बेरा आपके भी गाल दे सरकार। मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं। किसान मजदूर और जनता की लड़ाई के लिए मुझे एक दिन नहीं, 6 साल के लिए जेल में कर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रोड़ा एक है, कांग्रेस आपने टिकट दे क्यों? मुझे इसलिए टिकट देगी क्योंकि कांग्रेस ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों में मैं टॉपर हूँ, मेरी मेरिट है उसमें, और मेरिट के आधार पर टिकटें बटेंगी, इसलिए मुझे टिकट मिलेगी। या तो घर की भाई काका लगड़िया आपका मने मन मौजी हो रहे हो भाई साहब, वो तो कांग्रेस तय करेगी, आप कुकर तय करोगे। कांग्रेस तय कर चुकी है मेरा भाई, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी तय करने हैं। यानी कि फिर या तो बड्डन है छोटा ना हाँ कर रखी है आपकी। नहीं, मेरा ऐसा कोई पार्टी टिकट की कोई हानि है। सिर्फ हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते आए हैं। आप एक बात है ना, आप कल देख लेना, कल की मेरी कार्यकर्ता साथियों की मीटिंग है मील गेट पर शाम को 6 बजे, ठीक है। कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, आप को मैं निमंत्रण देता हूँ, आप भी वहाँ आना। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कल वाली मीटिंग से ही कि वे किसका केस सिस्टम है, कौन मेरिट पे है और कौन पास मार्क ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो 33% का भी बेरा पट जाएगा और 43 का भी बेरा पट जाएगा और 93 का भी बेरा पट जाएगा और 99 का भी बेरा पट जाएगा कि भाई किसके क्या बटाका आए हैं। फिलहाल इस वीडियो ने हमारे खुल के शेयर, ये थे राजेंद्र सूरा जी, बरवाड़ा के जिला पार्षद चेयरमैन रह चुके हैं। और तड़के का बड़ा प्रोग्राम है, मिलगेट के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच रहे हैं और वो प्रोग्राम जो है राजेंद्र सूरा जी करवा रहे हैं।
कहने का मतलब ये है कि ये आपकी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि जी इनका टिकट मेरी होनी चाहिए, मानसा का तो एंजमा मैं झुंड का झुंड ले दूंगा। फिलहाल इस वीडियो ने मारो खुल के शेयर। अगर कांग्रेस का एक चेहरा राजेंद्र सूरा जी होते हैं तो कांग्रेस के अंदर टिकट किसकी कटेगी, थोड़ा सा एक बार कमेंट में ही बता दियो। वीडियो मारो खुल के शेयर, देखते रहो HR20 मीडिया आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।